इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या केस में नया मोड़ आ गया है। जांच अधिकारी संदीप लाठर ने भी खुदकुशी कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 पेज का सुसाइड नोट भी उन्होंने छोड़ा है। खुदकुशी से पहले 3 पेज का सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है और वो जो है, अब देखिए, अब आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या केस में एक नया मोड़ आ गया। आज ही जो ओपी सिंह है उनको डीजीपी का चार्ज सौंपा गया है और शत्रुजीत को डीजीपी से हटाया गया है, जो लगातार मांग भी की जा रही थी। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से जो आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या केस है उसमें एक नया मोड़ यहां आता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जांच अधिकारी थे संदीप लाठर, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली है और खुदकुशी से पहले उन्होंने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। अब उस सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा गया है वो भी बहुत अहम हो जाता है। लेकिन जो आखिरी बयान था वो आपको सुनवा देते हैं संदीप लाठर का। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसको तो मुलाजिमा भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट। तो बहुत बड़े सवाल उठते भी नजर आ रहे हैं। ये आपको हम सुनवा रहे थे वो जो लास्ट वीडियो संदीप लाठर ने खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड किए हैं और तमाम आरोप यहां पर संदीप लाठर लगाते नजर आ रहे हैं। खुदकुशी से पहले उन्होंने 3 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। क्या कुछ और जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ विशाल अंग्रीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, ये तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए जो जांच अधिकारी था वही खुदकुशी कर लेता है और खुदकुशी से पहले वो तमाम आरोप भी लगा रहा है। देखिए, फिलहाल जो केस है, केस में इनको जांच अधिकारी, क्योंकि इसके ऊपर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है, लेकिन ये है कि ये जो संदीप थे वो साइबर सेल में तैनात एएसआई थे और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को गोली मारी है और 3 पेज का सुसाइड नोट के साथ साथ वीडियो मैसेज भी भेजा गया है, जो फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल भी हो रहा है। और इन्होंने भाई पूरन कुमार के ऊपर काफी गंभीर आरोप भी लगाया है, जिस तरह से वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो एसपी जो नरेंद्र बिजरानिया थे, उनकी यहाँ से ट्रांसफर होने से काफी नाराज भी थे और काफी गुस्से में भी थे, और यही कारण है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि क्या किस चीज से आहत है, लेकिन जिस तरह से उनका वीडियो आया है तो कहीं ना कहीं दिखाई भी यही दे रहा है कि नरेंद्र बिजरानिया को ये काफी ईमानदार ऑफिसर भी बता रहे हैं। बेशक चंडीगढ़ की एसआईटी जांच करने में भी जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ओर लगातार ही सरकार के ऊपर भी प्रेशर है कि चाहे वो नरेंद्र बिजरानिया हो या फिर हरियाणा के डीजीपी जो छुट्टी पर चले गए हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि जो स्थिति है वो संभल नहीं रही है, और ये खुदकुशी ने लोगों को काफी हैरान और परेशान भी किया हुआ है। लेकिन अब तो विशाल सवाल ये भी उठ रहा है कि आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में तो अभी एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी जा रही हैं, लैपटॉप की जांच की जा रही है। अब डीजीपी जो है उनको अतिरिक्त प्रभार ओपी सिंह को भी दिया गया है, शत्रुजीत को छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन इस बीच अब ये जो खुदकुशी कर ली जाती है तो अब जांच किस दिशा में जाएगी? देखिए, ये जो खुदकुशी की गई है ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में की गई है, और जो जांच चल रही है वो चंडीगढ़ पुलिस की चल रही है। और चंडीगढ़ पुलिस ने जो अपनी जांच का दायरा रोहतक तक बढ़ाया भी हुआ
और चंडीगढ़ की जो SIT थी पुलिस की, उसने रोहतक में 1 या 2 दिन इन्वेस्टिगेशन भी किया है और वहीं पर परिवार के पास से भी लैपटॉप की भी मांग की गई है। और इस तरह जो ऑडियो वीडियो चाहे भाई पूरन कुमार की जिस तरह से बातचीत टेलीफोनिकली लोगों के साथ हुई है, तो उसका भी डाटा चंडीगढ़ पुलिस ने रिकवर कर लिया है। तो जिस बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। आपका जवाब जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, समय की कमी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।